आयुर्वेद में गौमूत्र अर्क को उष्ण, तीक्ष्ण, कफ, वात शामक और दीपन पाचन बढ़ाने वाला बताया गया है, लेकिन साथ ही इसे एक बायो इनहैंसर भी कहा जाता है। तो स्वामी जी, आम भाषा में इसे समझाइए कि बायो इनहैंसर होता क्या है। क्या किसी जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक दवा में गोधन के साथ दवा लेने पे इसका असर और ज्यादा अच्छा हो जाता है, दोगुना हो जाता है? हाँ, आपने अपने चाहे कह ही दिया है सामान्य रूप से कि औषधि, अब जैसे मान लीजिए सिस्टोग्रिड, डायमंड, ओरोगिट हम कैंसर के लिए दे रहे हैं, हम ओबिसिटी के लिए मेदोहर्वेट को दे रहे हैं, अर्थराइटिस के लिए हम पेरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड दे रहे हैं, लिवर के लिए हम लिवोग्रिड दे रहे हैं। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है NP सिंह साहब, उनके भतीजे को, भाई के लड़के को हेपेटाइटिस हो गया, उसने गोधन अर्क के साथ लिवोग्रिड ले लिया, लो हेपेटाइटिस तक ठीक हो गया। और ये अभी जिंदा है, ये सारे प्रमाण, मैं प्रत्यक्ष प्रमाणों की और वैज्ञानिक प्रमाणों की बात कर रहा हूं। तो गोधन अर्क के साथ आपने नीम खा लिया, स्किन डिजीज, दाद, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा से लेकर के लिकोडर्मा तक लो, तो चर्म रोगों से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, हार्ट के ब्लॉकेज से लेकर के, कोलेस्ट्रॉल के लिए हम लिपिडोम आदि जो देते हैं, अर्जुन घनवटी आदि देते हैं, सारी लगभग 99% दवाएं। और यदि किसी को उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक और रोग नाशक, त्रिदोष नाशक जो इसके गुण का है, इसमें किसी को गर्म पड़े तो ठंडे पानी में ले लो थोड़ा हनी मिला करके, और सामान्य रूप से ऐसे ही थोड़े गुनगुने पानी में लिया जा सकता है। तो ये इसका मतलब है। और इससे दो काम एक साथ होते हैं, एक तरफ शरीर का शुद्धिकरण, और जब शरीर शुद्ध हो जाता है तो अपने आप उसका के अंदर एक नैसर्गिक ऊर्जा जागृत होती है, सशक्तिकरण। तो शुद्धिकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए परम औषधि है ये गोमूत्र। यह है बायो इनहेंसर का मतलब, माने जो नैसर्गिक रूप से हमारी ऊर्जा को, हमारी जीवनीय शक्ति को, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को जो मजबूत बनाता है वो गोधन अर्क। तो सुबह सुबह गोधन अर्क पी लो और बाद में खाली पेट 1 चम्मच गाय का घी खा लो। ये गोधन अर्क और गाय का घी ये हमने उपलब्ध करवाया, इसीलिए लोगों को रोज में गोघृत पान करने के लिए कहते हैं। ये 2 चीजें कर लेना तो मैंने कहा ना, 90 से लेकर के 99%, चाहे वो जेनेटिक डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज है, क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उनसे मुक्त हो सकते हैं। कितने लोगों ने तो कोरोना में खाली गोधन अर्क पी करके, प्राणायाम करके और एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि खा करके अपनी जान बचाई है। अब इतनी महान विरासत के होते हुए जो लोग बकवास कर रहे हैं, अपने ही पूर्वजों के ज्ञान का उपहास उड़ा रहे हैं। महर्षि चरक, शिष्य धन्वंतरी को एक बार पढ़ लेना चाहिए। जितने भी सांसद है ना, इनकी क्लास लेनी चाहिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, अपने पूर्वजों का ज्ञान, पूर्वजों का चरित्र, उनका योगदान क्या है पूरे विश्व के लिए, उसके बारे में एक इनकी क्लास लेनी चाहिए इन सांसदों की। स्वामी जी, ये क्लास भी आप ही ले खाली सकते संसद हैं। का ही नहीं, देश के लोकतंत्र और संविधान का नहीं, भारत का मजाक उड़ाते, पूरी दुनिया के सामने भारत का अपमान करते। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है स्वामी जी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो मैंने कहा ना कि जो दूसरा बता दे, विदेश से आकर अगर कोई विदेशी बता दे तो वो बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी, पत्थर की लकीर हो जाएगी। और देश में जो परंपरा रही है, औषधीय परंपरा रही है, आयुर्वेद की परंपरा रही है, वो फिर बात पीछे चली जाएगी। और जब हम गोधन अर्क की और गौमूत्र की बात कर रहे हैं, इसमें ये ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि हम उन गायों की बात कर रहे हैं जो अच्छा ऑर्गेनिक खा रही हैं, अच्छे से भोजन उनका भी किया जा रहा और है, देसी नस्ल की गाय, और देसी नस्ल की गाय। इसका भी फर्क है जी, इसका भी फर्क है। गोमूत्र तो स्वामी जी हो और गाय स्वस्थ हो, हाँ, और फिर शुद्ध तरीके से गोधन अर्क निकाला हुआ हो।